हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। होप कि आप सभी अच्छे हो। आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, किसके साथ आपकी शादी होगी, उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड आपको खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव के नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, किसके साथ आपकी शादी होगी, उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, उनके साथ साथ आपके साथ उनका लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी वो भी चेक करेंगे, उनके लाइफस्टाइल चेक करेंगे, उनके साथ साथ वो क्या करते हैं वो भी चेक करेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ट्री, तो एक तो हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो सोल ट्राइब से होंगे। उनके साथ साथ यहाँ पर स्टार बने हुए हैं, इन्फिनिटी साइन है, तो एक इन्फिनिटी लव आप दोनों महसूस करोगे। ये सफलिंग के दौरान आपके लिए मेन कार्ड आए थे, ठीक है। तो एक तो सोल ट्राइब से होंगे, ऊपर से कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इन एंड यान बने हुए हैं। उनके साथ साथ प्लस है, स्टार है, तो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन का फल हो सकता है, या फिर जैसा आप मांगते थे बहुत कुछ आप पाओगे उनके अंदर एंड बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं भी होगा, बट देखेंगे डिटेल्स में। इनके साथ साथ यहाँ पर हार्ट भी है, तो प्यार तो बहुत होगा। सोल ट्राइब से है। चलिए इनका मैसेज चेक करते हैं। I told you, manifesting miracles, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ, मैनिफेस्टिंग मिराकल्स, स्टार है, इन एंड यान है, तो जो आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा बहुत हद तक आपके स्पाउस होंगे। एक और चीज़ है कि आपको बोले जा रहे हैं कि मैनिफेस्टिंग मिराकल्स आपके लाइफ में करेंट टाइम पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा। बहुत कुछ मिराकल आप देखोगे, मतलब हो सकता है कुछ विश आप मांगते थे या फिर कुछ विश के बारे में आप मैनिफेस्ट करते थे, तो हो सकता है आपका वो विश फुलफिल हो जाए। आपका कोई ड्रीम हो सकता है इज सून टू बिकम रियलिटी, बहुत जल्दी वो ड्रीम आपका फुलफिल होगा। ये आपकी लव लाइफ में कोई ड्रीम हो सकता है, और इधर स्पाउस को लेकर कोई ड्रीम हो सकता है। मतलब मैं आपको बोल रही थी आपके स्पाउस कैसा आपको पसंद है, उस टाइप के आपको कोई ड्रीम हो सकता है जो कि फुलफिल होगा बहुत हद तक। या फिर आपका करियर को लेकर कोई ड्रीम है, जो भी आप मैनिफेस्ट करते आए थे या फिर मैनिफेस्ट करते हो या फिर फ्यूचर में करोगे, बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल होगा। तो ट्रस्ट योर हार्ट, क्योंकि ये कार्ड आ जाना मतलब आपके अंदर बहुत अच्छा मैनिफेस्टिंग क्वालिटी है। तो मैनिफेस्टिंग क्वालिटी की वजह से आप बहुत कुछ अट्रैक्ट भी करोगे, बहुत कुछ आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे जो कि बाकियों नहीं कर सकता। एंड ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो आपको बोल रहे हैं जस्ट खुद के हार्ट को ट्रस्ट करना है एंड खुद के इंट्यूशन को फोकस करना है एंड गो विद द फ्लो में जाना है। एंड जहाँ पर भी आपको कोई भी गाइडेंस नीड होगा या फिर कुछ भी होगा, यूनिवर्स हमेशा होगा आपको हेल्प करने में। बट ये कार्ड आ जाना मतलब आइदर आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर कोई ड्रीम फुलफिल होगा, कोई लाइफस्टाइल को लेकर ड्रीम फुलफिल होगा, मतलब आपकी मैरिड लाइफ, और इधर आपके करियर में कोई ड्रीम फुलफिल होगा जहाँ पर आपको बोल रहे हैं मैनिफेस्ट करो, ठीक है। कुछ अगर आप चाहते हो मैनिफेस्ट करो, बहुत हद तक फुलफिल हो सकता है। ऐसा कोई मिरेकल होगा जहाँ पर आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये आपके साथ हो गया है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। चलिए ये आपकी मेन कार्ड है, ये आपकी मेन कार्ड है। चलिए चेक कर देते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। पहले देख लेते हैं कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। चलिए चेक करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी। आपके फ्यूचर स्पाउस, पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस, पाइल वन के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे जिनके साथ उनकी शादी होगी, पर्सनालिटी कैसे होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी, लवर्स, ब्रेथ, वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड द जजमेंट। ओके पाइलवान, तो यहाँ पर ना आपके जो फ्यूचर स्पाउस दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में यहाँ पर बोल देती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप बहुत सारा वॉन्ड्स की एनर्जी देख पा रहे हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी फायरी होंगे, वो लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहेंगे, प्रूफ करना चाहेंगे, लाइफ में एस्टेब्लिश करना चाहेंगे एंड जीतने वाला एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो आपको जीत लेना चाहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनके लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा मैटर करते होंगे। उनके साथ साथ आपके स्पाउस यहाँ पर दिख रहे हैं सिक्रेटिव, उनके साथ साथ बहुत सारा टॉकेटिव होंगे, बट वो भी अगर कंफर्टेबल पर्सन पा जाए, मतलब ऐसा कोई इंसान जिनके साथ वो बात करके उनको अच्छा मिले, उनके साथ वो बहुत अच्छा बात करते होंगे। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे होंगे, बट उनके कम्युनिकेशन स्किल कभी कभी डगमगा जाते हैं, कभी बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कभी कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सिक्रेटिव है। उनके साथ साथ यहाँ पर लवर्स कार्ड है, आपके सच्चे प्यार से आपकी शादी होगी। आप दिलो दिमाग से जिस इंसान को चाहोगे उसी इंसान के साथ आपकी शादी होता हुआ दिख रहा है, आपके ट्रू लव के साथ आपकी शादी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पर ये जो पर्सन होंगे बहुत ही सॉफ्ट है, इमोशनल है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ममता दिख रहा है, ठीक है। बैलेंस्ड इमोशन है, ऐसा नहीं कि बहुत ओवर गिवर ओवर डूइंग, नो, बैलेंस्ड इमोशन है। इमोशनल होंगे, नॉट प्रैक्टिकल। उनके साथ साथ बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन उनको बहुत होती है, रात में सोने की यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। पैशनेट है, लाइफ को लेकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवल में ट्रस्ट करते हैं, ट्रैवल उनको करना बहुत अच्छा लगता है। फ्लैटिसस होंगे, मतलब ऊपर ऊपर फ्लैटिसस आपको दिखेंगे बट अंदर ही अंदर एक सॉफ्ट, वेरी काइंड, नर्चरिंग नेचर यहाँ पर देख पा रही हूँ। उनके साथ साथ लॉयल्टी भी आ रहा है, इंसान यहाँ पर लॉयल होता हुआ दिख रहा है आपके स्पाउस। उनके साथ साथ उनको ट्रैवल करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, वर्ल्ड टूर बेसिकली उनको बहुत अच्छा लगता है, या फिर फ्यूचर में वो करना चाहेंगे। उनके साथ साथ यहाँ पर ऐसा क्वालिटी में देख पा रही हूँ जो कि है कि ब्रो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ऊपर ऊपर आपको इमोशनल विथ फ्लैटिसस एनर्जी आपको दिखेंगे बट अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट उनका होगा, कुछ कर दिखाने का कॉन्फिडेंट होगा, लाइफ को मतलब दुनिया को प्रूव करने का एक कॉन्फिडेंट उनके अंदर होगा। इनके साथ शादी में इनके साथ आपका कोई ना कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियन का डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर अदर्स कोई डिफरेंसेस हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उनके साथ साथ आप दोनों की शादी में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, मतलब कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है जो कि आप दोनों के कनेक्शन में डिस्टर्ब करेंगे शादी होने में। बट ये आपके स्पाउस है तो आखिर में इनके साथ ही शादी होना है। फैमिली भी आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बिंग होंगे, फैमिली और इधर फाइनेंस, करियर में कुछ मतलब सक्सेस पाने के बाद ही आई थिंक उनके साथ आपकी शादी होगी। इसलिए वो चाहेंगे लाइफ में पहले उनका सक्सेस हो जाए, लाइफ में वो कुछ करे फिर जाकर शादी करना, इस टाइप के कुछ यहाँ पर थॉट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इंटेलिजेंट होंगे, यहाँ पर चारों एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं वर्ल्ड कट से, तो कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कुछ भी चीज़ इजीली गैदर करते हैं। सोशल मीडिया एडिक्टेड हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियोस वगैरह देखना, इस टाइप के कुछ यहाँ पर इंसान होता, मतलब आपके स्पाउस दिख रहा है, ठीक है। उनके साथ साथ मूडी है इंसान, अभी आपको बोल रहे थे आपके साथ चलो घूमने जाते हैं, अब सेकंड टाइम पे आप देखोगे नहीं आज नहीं जाना है कल जाना है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर मूडी हो सकता है। यूनिवर्स, गॉड में ट्रस्ट है, उनके साथ साथ मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर जजमेंट का आ रहे थे, तो मैं जस्ट आपको मेन कार्ड की तरह बोल रही थी, आपका कोई मैनिफेस्टेशन होगा और इधर आप कुछ प्रेयर करते हो, आप कुछ मांगते हो। इंसान डेफिनेटली मैच्योर होंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। उनके साथ साथ ईगो भी है, एक टोटल मिक्सचर में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर बहुत सारा वॉन्ट्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके अंदर ईगो है, कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट नेचर है, दुनिया को हैंडल वो कर लेते हैं। उनके साथ साथ इमोशनल माइंड में देख पा रही हूँ, जहाँ पर वो एक नाचरी, एक लव, यहाँ पर लव मेजर अरकाना है, तो बहुत टूट के प्यार करना, मतलब एक दिल पे आशिक या फिर बोलो इंटेंस लवर, इस टाइप के उनके अंदर एक डुअल नेचर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो कि फायर भी है, वाटर भी है। उनके साथ साथ ओवर थिंकिंग करना, एयर साइन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर प्लैनेट प्लेस होंगे जो कि उनको मूड स्विंग या फिर मूडी बना देते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। इंट्यूशन उनका ज़बरदस्त होंगे, उनके साथ साथ क्रिएटिविटी में होंगे, कोई ना कोई टैलेंट होगा, पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे होंगे ही होंगे आपके स्पाउस। उनके साथ साथ एक्स्ट्रा कोई टैलेंट हो सकता है आपके स्पाउस के, जैसे कि कोई हॉबी हो सकता है, जैसे कि कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग या फिर गिटार बजाना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर एक्स्ट्रा कोई स्किल्स है, या फिर बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना उनको पसंद है, मतलब म्यूजिक लवर, और इधर मतलब पढ़ाई के साथ साथ या फिर एक्स्ट्रा कुछ कोर्स कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज उनके अंदर से आप हमेशा देख पाओगे। उनके साथ साथ एक बहुत ही पॉजिटिव सोल है, आपके जो स्पाउस है एक्सट्रीमली पॉजिटिव सोल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, प्योर सोल में देख पा रही हूँ। मन में उतना छल कपट या फिर मन में उतना ये सब नहीं है, ठीक है। उनके साथ साथ यहाँ पर आप प्रिंटेड कपड़ा देख पा रहे हो, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअल कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, लाइक ऐसे ही पड़े हुए हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। अगर कोई गेट टुगेदर आए तो वहाँ पर सज धज के जाएंगे, नहीं तो घर में जब पड़े रहेंगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। उनको उनके जो फेस होंगे ना वो छोटू सा होंगे या फिर बेबी लाइक फेस होंगे, ठीक है। मतलब जैसे भी वो दिखते हैं वो ऐसा आपको फील होगा कि एज उनका कितना भी हो, ऐसा आपको लगेंगे कि एज से कम दिखते हैं। इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, जजमेंट कार्ड से बोल रही थी, आपका कोई प्रेयर हो सकता है, या फिर आप एक मैच्योर पर्सन चाह रहे थे, अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाह रहे थे, वैसा आपको मिलेंगे आपके प्रेयर की वजह से, ठीक है। इनके साथ आपका स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर जाके वो सॉर्ट आउट होंगे, फिर जाके आप दोनों के साथ शादी होंगी। बहुत सारा 6 नंबर आ रहे हैं, तो लव वेरी प्रोमिनेंट है, लव सच्चे प्यार से शादी होगा, ठीक है। आपके ट्रू लव के साथ आपकी शादी होंगी। उनके साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर बोल दूँ, यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड, ये भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो है पास्ट लाइफ सोलमेट, ठीक है। ये जो इंसान है पास्ट लाइफ से ही आप उनको जानते हो, एक डेजाबू वाली आपको फील होगा जब भी आप उनको देखोगे, अलग सॉर्ट ऑफ एक एट्रैक्शन, एंड उनके साथ साथ एक बहुत ही इमोशनल आप फील करोगे जो कि आप किसी के लिए नहीं फील करते हो, एक अलग ही इमोशन फील करोगे जो डिफरेंट है बाकियों से, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। इनके साथ साथ आपके पास चॉइसेस हो सकता है, वर्ल्ड विथ लवर्स विथ 8 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सोर्ड। आपके लाइफ में चॉइसेस होंगे, मतलब आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ये तभी आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। और इधर आपके साथ मतलब इनके साथ साथ ही और बाकी चॉइसेस आएंगे, मतलब जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 ऑफ सोर्ड। और इधर इस इंसान की लाइफ में ही चॉइसेस रहेंगे, एंड वो सभी को छोड़ के आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको आपको ही पसंद होगा, क्योंकि वो आपके स्पाउस है,
एंड आप दोनों फेटेड हो, डिस्टाइंड हो, किस्मत में एकदम लिखा गया है, बहुत सारा मेजर करना है। वर्ल्ड विद जजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिकॉन्सिलेशन आ रहे हैं। ये रिकॉन्सिलेशन में आपको बोली थी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फिर जाके रिकॉन्सिलेशन होकर शादी हो गया, ये भी हो सकता है। और इधर पास्ट लाइफ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, मतलब पास्ट लाइफ में वो आपके हस्बैंड वाइफ थे, इस लाइफ टाइम में उनके साथ ही आपका बिगेस्ट रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, मतलब उनके साथ ही आपका फिर से न्यू जर्नी स्टार्ट हुआ है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉन्वेंशन है। वर्ल्ड कार्ड विथ लवर्स ये भी दर्शाते हैं डिवाइन ट्विन हो सकते हो आप दोनों, और इधर सोल जर्नी में हो सकते हो, जहाँ पर आप एक बहुत ज़्यादा सोल बॉन्ड आप दोनों फील करोगे। कहीं ना कहीं आप दोनों ही दोनों के पास जब जाओगे आपको समझ में आएंगे अदर हाफ, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा वो आपके मैस्कुलाइन वर्सन है, अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़का हो तो आपको ऐसा फील होगा फीमेनाइन वर्सन है। तो बहुत कुछ आप दोनों में सिमिलरिटीज़ होगा, एंड उनके साथ साथ कुछ चीज़ें सिमिलरिटीज़ नहीं भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आया है वर्ल्ड यहाँ पर मिरर करते हैं। कुछ चीज़ आपके अंदर मिरर होगा, मतलब आपके साथ मिरर होगा, कुछ चीज़ आपके अंदर वो ट्रिगर करेंगे, एंड ट्रिगरिंग की वजह से आपको ऐसा फील होगा कि कुछ चीज़ आपके मनमुताब नहीं है, एंड कुछ चीज़ सिमिलर होगा। ओके, इस टाइप के कुछ यहाँ पर ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी दिख पा रही हूँ मैं। अगर यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बोला जाए, मैं काम देखूंगी एक्स्ट्रा करके, बट यहाँ पर उनके लाइफ में एक अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। फाइनेंशियली अगर बोला जाए ये स्टेबल बट नॉट सो मच। एंड एक और चीज़ है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्स विद द 8 ऑफ वॉन्स, ये इंसान सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो सकता है। आइदर सोशल मीडिया में फ़ैन फॉलोइंग है, और इधर सोशल मीडिया में कुछ काम करते हैं, और इधर सोशल मीडिया में फ़ोटो वगैरह पोस्ट करना, वीडियो पोस्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहीं पर वो घूमने जा रहे हैं, एक पिक्चर क्लिक करके पोस्ट कर दिया, तो बहुत लोग उनके सोशल मीडिया देखते रहते हैं, फैन फॉलोइंग्स हो सकता है, या फिर उनको स्टॉक करते रहना, पसंद करते रहना, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। बाकी आपके स्पाउस से आप ही पाओगे। यहाँ पर आए हैं एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप दोनों ही दोनों को जब फर्स्ट टाइम देखोगे आप दोनों का ही यहाँ पर एक दूसरे की तरफ एक बहुत ज़्यादा पुल एंड एट्रैक्शन फील होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड एंजल कहीं ना कहीं डेस्टिनी, किस्मत आप दोनों को मिला देंगे इस लाइफ टाइम में फिर से। ओके, या चलिए अभी देखते हैं। मैं आपको बोल रही थी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज। बेसिकली यहाँ पर लव वेरी प्रोमिनेंट है, लव बहुत प्रोमिनेंट है, तो मुझे लगता है लव मैरिज, बट फिर भी देखेंगे अरेंज मैरिज भी हो सकता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे उस इंसान को, फिर जाके आप दोनों की शादी फिक्स्ड होगा, बातचीत करोगे। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्स है, तो इनके साथ आपकी सोशल मीडिया वेरी प्रोमिनेंट, सोशल मीडिया में आई थिंक बातचीत होगा, आप दोनों एक दूसरे के पिक्चर्स वगैरह देखोगे, या फिर सोशल मीडिया में बहुत बात करोगे, इस टाइप के भी हो सकता है। वेरी फ्यू यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड ये भी दर्शाते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कंट्री स्टेट से होंगे, इस टाइप के भी दिख रहा है, सब लोग मत लो। चलिए देखते हैं अभी। एक नाम है उनका, कम्युनिटी में एक नाम है। 6 ऑफ वॉन्स कार्ड उनके जो कम्युनिटी है, जो जहाँ पर वो रहते हैं, एक नाम है उनका, इस टाइप के उनका, उनके फैमिली का एक नाम है। वेरी फ्लैटी सास, आप एक चीज़ नोटिस करना, बहुत ज़्यादा फ्लैट करना, या फिर ऐसा कुछ आपको लाइन बोलेंगे आपको ऐसा फील होगा, वेरी फ्लैटी सास। ओके, चलिए देखते हैं। बट इमोशनल है अंदर, अच्छा उनका दिल बहुत साफ है। चलिए अभी चेक करते हैं कि, एक सेकेंड, आई एम नॉट रेडी। चलिए चेक कर लेते हैं कि ये क्या, मतलब क्या करते हैं, इनका काम चेक करते हैं। चलिए क्या करते हैं ये, जॉब, बिजनेस। ओ डेविल, वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग। 10 ऑफ सोड। ओके, यहाँ पर ना उनके जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो जहाँ पर भी है, जो भी जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, बहुत मेहनत है, टायर्ड है इंसान, ठीक है, बहुत मेहनत है। यहाँ पर बेसिकली प्राइवेट जॉब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब करते हुए दिख रहा है यहाँ पर। ओके, बट वो चेंज कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है। यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी, और इधर डेविल कार्ड आया है, डेविल कार्ड राहु का कार्ड है, तो राहु बेसिकली सोशल मीडिया और इधर टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, ये सब में उनका ये सब में उनका जॉब हो सकता है, और इधर सम प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं, जहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं है, उनको और डेवलप करना है, ऊपर जाना है। मैं आपको बोल रही थी फाइनेंशियल स्टेबल है बट नॉट सो मच, उनको और ज़्यादा ऊपर जाना है। यहाँ पर भी कार्ड कन्फर्म कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ वॉन्स का एनर्जी आ रहे हैं, जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा थका हारा या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहा है। ऐसा इंसान ना, मुझे ऐसा लगता है कोई इन्वेस्ट में आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, और इधर बिजनेस में आ सकता है, बट यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्स एनर्जी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, दूसरा स्टेप क्या लिया जाए या फिर कैसा काम ढूंढा जाए, इस टाइप के कुछ बहुत प्लानिंग चल रहे हैं अभी के टाइम पे उनका, ठीक है। एंड येस, IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी वेरी वेरी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। ओके, विथ सोशल मीडिया ऑल्सो। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली सन वेरी स्ट्रॉन्ग, सन मून, सन आई थिंक एक्सॉल्टेड है, एंड मून है यहाँ पर, मून वेरी स्ट्रॉन्ग है, वीनस अच्छा है उनका, एंड जुपिटर वेरी स्ट्रॉन्ग। सैटर्न उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर चैलेंजेस है लाइफ में। ओके, चलिए अभी देखते हैं। मैंने अब उनका काम बोल दिया, अभी चलिए देख लेते हैं कि लाइफस्टाइल कैसा है।
लाइफस्टाइल, ओ मून, मून ओके। उनका लाइफस्टाइल यहाँ पर बहुत सिक्रेटिव है, छुपा रुस्तम है। ज़्यादा घुलना मिलना, लोगों के साथ ज़्यादा बात करना उनको अच्छा नहीं लगते। काम, काम के बाद घर, घर के बाद काम, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। अगर सोशल मीडिया है, घर बैठे ही करते हैं, तो आपको पता ही है। मून एकदम ही ज़्यादा मतलब बहुत छुपा रुस्तम एनर्जी आ रहे हैं। किसी के साथ उतना घूमना फिरना नो, यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उनके साथ साथ यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि मून ऑल्सो रिप्रेजेंट कि खुद के साथ बहुत अच्छा लगते हैं, खुद के साथ पीस रखते हैं। ज़्यादा वो अगर लोगों के साथ मिलते जुलते हैं उनको बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, इसलिए बहुत सिक्रेटिव रहना, खुद के साथ रहना ही वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनके साथ साथ मून मतलब उनके मादर के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनके घर में, ठीक है। मादर इशू हो सकता है, मादर चाहे मतलब मादर वुंड है, माँ के साथ जो रिलेशन है उतना अच्छा नहीं हो सकता है। उनके साथ साथ उनके जो अदर्स रिलेटिव्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर उनका घर है, उनके आसपास के जो रिलेटिव्स है बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनका जो घर है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, बट सैडनेस भी है, ठीक है। सैडनेस हो सकता है, काम को लेकर सैडनेस है, और इधर आसपास की बहुत नेगेटिव एनर्जी उनको अटैक करते हैं, वो जहाँ पर भी है। इसीलिए उनके जो वाइब्रेशन है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। मूड स्विंग बोलो या फिर नज़र लग जाना या फिर बहुत नेगेटिव फील करना, उनको ऐसा फील होता है। बट अदरवाइज उनका लाइफस्टाइल यहाँ पर एवरेज दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल दिख रहा है, जहाँ पर बहुत अच्छा एक स्टेबिलिटी भी अभी तक उतना स्टेबिलिटी नहीं है, एंड उतना भी ऐसा नहीं है कि उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, नो। उनके साथ साथ बहुत अच्छा उनका रेपुटेशन है, बट उनके लाइफस्टाइल मतलब उनके घर में आसपास की वजह से प्रॉब्लम होता है, बेसिकली थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम होता है उनके घर में, ठीक है। मतलब कोई भी रिलेटिव्स हो सकता है, नेबर्स हो सकता है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। मदर के साथ प्रॉब्लम है, उनके साथ साथ फाइट आर्गूमेंट बहुत होते हैं उनके घर में, जैसे कि अचानक से गुस्सा हो गया कोई, तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर उनको तकलीफ होता है, नज़र उनको बहुत लगती है। यहाँ पर ना अगर आप लड़की हो, बहुत हद तक चांस है कि ये आपको लेकर शिफ्ट कर जाए, क्योंकि ये जहाँ पर रहते हैं ना, मेंटल पीस तो है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, एक मीडियम लाइफस्टाइल है, एक मिडिल क्लास फैमिली लाइफस्टाइल है। बट यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ, मून कट से ना कहीं वो ना जहाँ पर है नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाई, एंड बहुत नज़र लगती है उनको, एंड बहुत ज़्यादा मतलब आसपास के लोग ऊपर अच्छा बनते हैं। मून मतलब आसपास के लोग ऊपर बहुत मीठास या फिर अच्छा बनते हैं, बट अंदर ही अंदर अच्छा नहीं है, इस टाइप के होंगे, जहाँ पर आप जब जाओगे आपको भी पता चलेंगे। तो आपके साथ बहुत चांसेस है, अगर आप वुमेन हो, कि कहीं पर वो शिफ्ट कर जाए, अगर वो चाहे तो डेफिनेटली, आप दोनों अगर चाहो तो, या एंड अगर आप लड़का हो तो डेफिनेटली ये जब आपके घर में आ जाएंगे ना, तो उनको बहुत ही सुकून मिलेंगी, शांति मिलेंगी, फ्रीडम मिलेंगी। यहाँ पर उनका फ्रीडम नहीं है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर उनका कोई दिक्कत है बहुत ही। मून मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग कोई प्रॉब्लम दिख रहा है उनके घर में, एंड लाइफस्टाइल एवरेज, एंड पैसों को सेव करना पसंद है, मतलब ज़्यादा खर्च कर लेना पसंद नहीं है, लग्जरी को प्रेफर करते होंगे, बट फिर भी वो कैलकुलेट करके कदम फेंकना, बट अदरवाइज घूमना शॉपिंग करना उनको अच्छा लगता है, ठीक है। बेसिकली फूडी हो सकता है इंसान, रेस्टोरेंट में खाना पीना उनको बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ अच्छा मेंटेन करके चलना पसंद है, मतलब लोगों को, मतलब लोग अगर रूठ जाए ना, लोग अगर उनके ऊपर सैड हो जाए, उनको पसंद नहीं होगा। वो चाहते हैं लोग उनके साथ हैप्पी रहे, ठीक है, सब लोग खुश रहे, आपको भी हैप्पी करने की कोशिश करेंगे कि आप हमेशा हैप्पी रहो। आप अगर सैड हो जाओ तो ये टेंशन कर लेंगे। मून मतलब मून विथ 2 ऑफ सोर्ड, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। आप अगर सैड हो जाओ टेंशन कर लेंगे, क्या हो गया, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है ना, बहुत हद तक चांस है ये वेरी फ्यू, देखो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये हो सकता है, मतलब नॉट गवर्नमेंट, ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, वेरी फ्यू, सब लोग मत लो। एंड यहाँ पर कोई मेडिकल फील्ड में भी हो सकता है जो कि प्राइवेट है, ठीक है, इस टाइप की भी हो सकता है। बट किंग ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इंसान ना, इनको एक गेट टुगेदर बहुत पसंद है, गेट टुगेदर, हैंग आउट करना, घूमना, बट ज़्यादा घर में लोगों को एंट्री करना उतना पसंद नहीं है। एंट्री कराएंगे जो उनके बहुत ही खास लोग होंगे, या फिर वो उनको कुछ खिलाना चाह रहे हैं तभी इनवाइट कर लेंगे कि आओ आके खा के जाओ, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। लोगों को खिलाना, लोगों को गिफ्ट देना, उनको एक गिवर पर्सन में देख पा रही हूँ। इनके साथ साथ आपको भी मतलब नार्चर करना, आपको गिफ्ट देना, आपके लिए केयर करना, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। लवर्स विद किंग ऑफ कप्स, आपको घूमने लेके जाना, दिल पे काशी के मूवी देखने जाना, इंटेंस लवर जैसा होता है वैसा इंसान होंगे, जो कि आपको ऊपर दिखने में उतना लगेंगे नहीं। जब भी आप उनके साथ रहोगे आपको ऊपर दिखने में लगेंगे वेरी फ्लैटिशस, बट अंदर ही अंदर आपका ऐसा फील होगा नो, ये तो एक दिल पे काशिक है या फिर एक इंटेंस लवर है। मतलब इमोशन, अगर आप इनके साथ इमोशनली कोई बात करो, ये कभी नहीं ठुकराएंगे। इमोशन के बारे में इनको पता है, वो लव महसूस करना भी चाहते हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, लव चाहते हैं लाइफ में, एंड आप एक्चुअल में उनके ट्रू लव हो। चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि आपके साथ लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। ओ गॉड, हेरोफेंट, ओके, अरेंज मैरिज वेरी वेरी हाई, ठीक है, विथ 6 ऑफ कप्स, ओ गॉड, सोल मेट,
मैं आपको जस्ट बोल रही थी कि आप दोनों बहुत क्यूट हो। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, आपको स्पॉइल करना, गिफ्ट देना, या फिर आप उनको गिफ्ट करोगे। एंड एक पास्ट बॉन्ड, एक पास्ट लाइफ सोलमेट, एक पास्ट बॉन्ड, ठीक है, इट्स कॉन फ्रॉम हेयर। एंड यहाँ पर है हेरोफेंट, अरेंज मैरिज वेरी 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 हाई, ठीक है, एंड वेरी फ्यू यहाँ पर हेरोफेंट विद द लव, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पहले आप इनके साथ प्यार करोगे, ठीक है, रिलेशनशिप आप दोनों का होगा, फिर यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम होगा फाइनेंस की वजह से और इधर फैमिली की वजह से, फिर आप दोनों मिलके ना आपके जो फैमिली मेम्बर है हेरोफेंट से आप उनको मनाओगे, एंड जब मनाओगे फिर जाके ये लोग मन जाएंगे, आपका अरेंज मैरिज हो जाएंगे। अरेंज मैरिज वेरी वेरी प्रोमिनेंट हेयर। तो अगर आप लाभ भी करो, क्योंकि लाभ के साथ कॉम्बिनेशन आया है, देखो अगर आप आपके साथ मतलब ये सिचुएशन रिजोनेट हो रहा है तभी आप लो, नहीं तो बाकियों का स्ट्रेट एकदम अरेंज मैरिज होगा। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो एकदम स्ट्रेट अरेंज मैरिज होगा, पहले आप इनको पसंद करोगे, फिर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब फैमिली के अंदर से प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इनका कोई इशू चल रहे हैं फाइनेंस की वजह से, फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इनके साथ आपका हैप्पी हैप्पी अरेंज मैरिज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप दोनों बहुत हैप्पी रहोगे। 6 ऑफ कप्स बहुत ही क्यूट बॉन्डिंग, ओके। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड जो लोग भी यहाँ पर लव मैरिज चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हो, मैं आपको बोल रही थी ना आपका मैनिफेस्टेशन, ओके, आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो लव मैरिज ऑल्सो हाई, बट लव कम अरेंज मैरिज वेरी हाई। आप अगर चाहो ओनली लव मैरिज ऐसे ही मान जाएंगे, नो, आपके फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पर मदर और अदर आपके मदर या फिर उनके मदर, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, उनके फैमिली से भी प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों को आपके फैमिली को मनाना होगा, फिर जाके उनके परमिशन से शादी होगा। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, उनके घर में जो बुजुर्ग हैं वो पहले परमिशन देंगे, फिर जाके शादी होगा। तो अरेंज मैरिज वेरी वेरी हाई, ओके। यहाँ पर मैं जोडियक साइन में यहाँ पर बोल देती हूँ, यहाँ पर आया है एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, जेमिनाई, या जेमिनाई। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं, टॉरस मैंने बोला है क्या, यस टॉरस, यहाँ से देख लेंगे। एंड यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस करेंगे। यहाँ पर भी एंजल है, वहाँ पर भी मैंने एंजल देखा, यहाँ पर भी हेरोफेंट आया है जो कि गॉड को दर्शाते हैं, इनके यहाँ पर भी वर्ल्ड कट था, एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, या फिर बहुत ही सोल कनेक्शन, मतलब यहाँ पर डेविल है, पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कि इस लाइफ टाइम में आपके साथ उनका शादी होना एकदम तय था, ठीक है, फिक्स्ड। यहाँ पर भी बहुत सारा मेजर अरकाना है, इट्स ऑलरेडी रिटन फेटेड, ओके। तो या हेरोफेंट से कहीं ना कहीं गॉड यूनिवर्स आप दोनों को मतलब बहुत ब्लेस करेंगे। आई थिंक ये सक्सेसफुल मैरिज होगा, इनफैक्ट आफ्टर मैरिज भी आप दोनों का ग्रोथ होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा एंजल गॉड ये सब आए हैं, बहुत ब्लेस करेंगे आप दोनों को, ओके। यहाँ पर भी प्लस साइन है। आप दोनों की कनेक्शन में अगर प्रॉब्लम आए, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम होगा, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। यहाँ से देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। वेडिंग, आई टोल्ड यू सक्सेसफुल मैरिज होगा आप दोनों की, एकदम आप दोनों बहुत पसंद करोगे एक दूसरे को। फाइनेंस, आई जस्ट टोल्ड यू, यहाँ पर आया है फाइनेंस करियर, आपके फाइनेंस करियर और इधर इनके फाइनेंस करियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर जाके होगा। फाइनेंस करियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्टर कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, जो कि आप दोनों की शादी में डिले कर सकता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकता है, फिर जाके सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों एकदम ही फेटेड, मतलब आप दोनों का मिलना एकदम लिखा गया है, कोई नहीं रोक सकता। वेरी सून आपकी मैरिज लाइफ, आपके यहाँ पर शादी में आपके पास चॉइसेस होगा। आप हैंड हनीमून, बहुत रोमांटिक एनर्जी आ रहे हैं, ये तो है ही है, इंटेंस लवर, आई थिंक आप भी कम नहीं हो, आप भी बहुत ज़्यादा इंटेंस लवर हो। यहाँ पर हनीमून कार्ड, आई थिंक बहुत दिन तक आप दोनों की हनीमून फेज रहेंगे, आप दोनों एंजॉय करोगे लाइफ को। एंड यहाँ पर वेरी सून का कार्ड यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि आपके लाइफ में चॉइसेस होगा, आपके स्पाउस के साथ साथ कोई और इंसान भी आएंगे, बट अल्टीमेटली आप आपके स्पाउस को ही चूज़ करोगे। यहाँ से देखेंगे होप, यस, इस कनेक्शन में होप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवेंचर एंड ग्रेटिट्यूड, मैं आपको बोली थी इनके साथ दुनिया घूमना, एक्सप्लोर करना। एडवेंचर ऑल्सो रिप्रेजेंट कुछ तो डिफरेंट होगा आप दोनों में, ठीक है, कुछ तो हटके होंगे, बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो सकता है, जो कि आपको ऐसा फील होगा उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है मैं एकदम ही अलग हूँ, उनके फैमिली बैकग्राउंड से मैं टोटली अलग हूँ, इस टाइप का आपको फील होगा। बट होप यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, तो आपको होप में रहना होगा, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज हो, होपलेस हो जाओगे, मतलब क्या होगा इनसे शादी, बट अल्टीमेटली उनके साथ ही शादी होगा। ग्रैटिट्यूड, आप जितना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, जितना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहोगे, उनके साथ साथ आपका कोई विश हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डू इट, ठीक, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। कोलाबोरेशन, यस डेफिनेटली कोलाबोरेशन, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ना कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पर मैं आपको बोली थी थर्ड पार्टी वेरी प्रोमिनेंट, यहाँ पर ना एक थर्ड एनर्जी है,
जो कि आप दोनों के अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये फैमिली हो सकता है, फाइनेंस, और आइदर सम थर्ड पर्सन जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ इंसान होंगे जो आप दोनों को जुड़ाने में हेल्प करेंगे, आप दोनों को एक साथ आने में हेल्प करेंगे, ठीक है, कोलाबोरेशन करने में, मतलब आप दोनों के बीच में हेल्प करेंगे कोई थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी थर्ड पर्सन आके आप दोनों में सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। इस टाइप के कुछ यहाँ पर होंगे जहाँ पर यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कि आप दोनों के अंदर प्रॉब्लम हो, आप दोनों बिछड़ जाओ, नहीं चाहेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम होगा, यूनिवर्स खुद कोई ना कोई थर्ड पर्सन के थ्रू आपके कनेक्शन को ठीक कराने में हेल्प करेंगे कि आप दोनों फिर से जुड़ जाओ। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ से, ट्रांसफॉर्मेशन। आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद इनके साथ आपकी शादी होगी, मतलब एक बटरफ्लाई स्टेज, ठीक है, जहाँ पर मतलब आपके पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये आइदर मैच्योरिटी लेवल हो सकता है, और आइदर दुनिया को देखने का नज़रिया हो सकता है, और आइदर आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि हेयर कट, या फिर बोलो कोई आपका लुक्स चेंज हो रहे हैं, आप कोई ड्रेसअप चेंज कर रहे हो, या फिर सोच विचार चेंज कर रहे हो, कुछ तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर जाके ये आपके लाइफ में आएंगे, या फिर जाके इनके साथ आपकी शादी होगी। पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके चार्ट में 8 हाउस और अदर इनके चार्ट में 8 हाउस प्रोमिनेंट हो सकता है, जो कि वो भी ट्रांसफॉर्म होंगे, आप भी ट्रांसफॉर्म होंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इनको शादी करने में ब्रेवरी नीडेड, ओके, तो आपके साइड से भी या फिर उनके साइड से भी। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनके साथ आपकी मतलब किसके साथ आपकी शादी होगी, एंड उनकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे। उनके साथ साथ आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, उनके साथ साथ उनका लाइफस्टाइल चेक करेंगे, एंड वो क्या काम करते हैं वो भी चेक करेंगे। एंड यहाँ पर एक ये आपकी मेन कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में प्यार, नर्चरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप दोनों में एक बहुत ही स्वीट बॉन्ड होगा। उनके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ब्लू कलर का कार्ड है, सफलिंग के दौरान आए थे पाइल 2 आपके लिए। तो कहीं ना कहीं थॉट चक्र आपकी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के प्यार को एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्रेस करने के बाद आप दोनों के अंदर जो फीलिंग्स है, जो ट्रू डीप फीलिंग्स है, वो आप समझ पाओगे। चलिए मैसेज चेक कर लेते हैं। एम्ब्रेस, तो कहीं ना कहीं ये आपके मिसिंग पीसेस दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप जब उनको पाओगे तो आपको ऐसा फील होगा वो आपकी अदर हाफ है, एंड उनको फील होगा आप उनके अदर हाफ हो। कहीं ना कहीं आप दोनों को पाके ऐसा फील होगा कि आप दोनों के लिए ढूंढ रहे थे, मतलब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, किस्मत ने आप दोनों को मिला दिया है, या फिर बहुत ज़्यादा एक पूल आप दोनों फील करोगे कि इतने टाइम से कहाँ थे। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर मिसिंग पीसेस आपको ऐसा फील होगा कि वो आपके लिए परफेक्ट है, एंड कहीं ना कहीं आप भी मतलब एक बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड दिख रहा है, या फिर एक स्पिरिचुअल पार्ट या फिर अदर हाफ जिसे हम बोले, वैसा एक कनेक्शन दिख रहा है। एंड उनके तरफ से भी ऐसा फील होगा कि आपको जब पाएंगे वो उनको कंप्लीट फील होगा। विदाउट यू उनको ऐसा लगता है लाइफ में कुछ तो अधूरा है, एंड विदाउट हिम और हर आपको ऐसा फील होगा लाइफ में कुछ तो अधूरा है। जब आप उनके साथ शादी करोगे आपको ऐसा फील होगा यू आर कंप्लीट, आपको अंदर से कॉम्प्लीशन फील होगा। ये मैं स्पिरिचुअल की तरफ से मैं बोल रही हूँ, नॉट फाइनेंशियल और इधर स्टेबिलिटी की तरफ से नहीं। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल बॉन्ड आपको ऐसा फील होगा, आपको उनके साथ एक कंप्लीट महसूस होगा जो किसी के साथ आपको महसूस नहीं होता है। जैसा आप उनके लिए फील करोगे बिफोर मैरिज ही, तो ऐसा फील आपको किसी के साथ नहीं होता है। एंड उनके साथ भी ऐसा मैं देख पा रही हूँ, वो भी सेम फील कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर एम्ब्रेस का एनर्जी है, जहाँ पर मिसिंग पीसेस हो आप दोनों एक दूसरे को पा जाना, मतलब इतने दिनों से कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। आप दोनों के जो सोल है वो एक दूसरे को ही ढूंढ रहा था। ओके, तो कैमरा का कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि पाइल 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है, पाइल 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है उनके पर्सनालिटी पहले देख लेते हैं। वो उछल के कार्ड आ चुका है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, 7 ऑफ कप्स आ चुका है, उनके साथ साथ 7 ऑफ सोर्ड आ चुका है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड द लास्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट, सक्सेसफुल मैरिज। ओके पाइल 2, तो यहाँ पर अभी देख ही पा रहे हो आपके सामने है कार्ड है, यहाँ पर 1111 की एनर्जी है, 111 की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो मैं आपको जस्ट बोल रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। यहाँ पर भी 1111 कॉन्फर्म कर रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कॉन्फर्म कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग पीसेस हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों को पाके कंप्लीट फील करोगे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों की सक्सेसफुल शादी होगी। अभी आते हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके स्पाउस के पर्सनैलिटी चेक कर लेते हैं। एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूड स्विंग, ओवर थिंकर हो सकता है। इनके साथ आपके घर का डिस्टेंस यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इनके साथ ये इंसान बहुत
बहुत ज़्यादा मूडी है एंड इंटेलिजेंट भी होंगे, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, डिग्री मार्क्स वगैरह हो सकता है, स्किल्स उनके अंदर होंगे, कोई ना कोई टैलेंट उनके अंदर होंगे। 7 ऑफ कप से बहुत शॉपिंग लवर है या फिर लाइफ में ऑप्शन उनके पास बहुत है, मतलब पसंदीदा इंसान, मतलब उनके पीछे बहुत सारे इंसान होंगे इस टाइप के आप देखोगे, बट वो आपके स्पाउस है तो आपको ही पसंद करेंगे एंड आप उनको पसंद करोगे, जहाँ पर दोनों को पसंद करके शादी करोगे। यहाँ पर आए 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, ये इंसान छुपा रुस्तम होंगे, सिक्रेटिव होंगे, इनके अंदर एक प्लेयर एनर्जी भी दिख रहा है। आपको शादी करने से पहले उनके अंदर से एक प्लेयर एनर्जी आप डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे। उनके साथ साथ घोस्ट कर देना, ये इंसान बहुत बड़ा घोस्टर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत लोगों को ऑलरेडी घोस्ट कर चुका है, बट ये इंसान आपके पीछे मतलब आपके पीछे लट्टू होंगे, ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ये इंसान आपको स्टार्टिंग में घोस्ट भी कर सकता है या फिर खुद के ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बोलना, ये भी हो सकता है, जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो इस इंसान के एक्शन के बारे में, बट अल्टीमेटली ये आपके स्पाउस है तो आपके पास ही आ जाएंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। आपके स्पाउस को ना नेचर, फ्लावर बहुत अच्छा लगते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, हो सकता है बीज बोना, गार्डनिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ साथ इनका कोई हॉबी भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट भी हो सकता है। ये इंसान एक्सट्रीमली टेंशन करते हैं, एक्सट्रीमली ओवरथिंकर, बिग ओवरथिंकर है, इमेजिनेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जीते हैं, मतलब कुछ भी उनके लाइफ में चीज़ हुआ इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो पहले ही सब कुछ सोच लेंगे, मतलब आपके साथ शादी उनका पहले इमेजिनेशन में हो जाएंगे, फिर जाके 3D में शादी होगा। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कहीं ना कहीं ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड है, लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट नेचर आ रहे हैं, बहुत सारा वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, तो एक सॉर्ट ऑफ एक कॉन्फिडेंट मोड भी उनकी तरफ से आएंगे। कप्स भी है, पेंटिकल है, डाउन टू अर्थ नेचर भी आप देख पाओगे, उनके साथ साथ कप्स एनर्जी प्रोमिनेंट आ रहे हैं, तो इमोशनल बट उतना नहीं है, इमोशनल थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। उनके साथ साथ यहाँ पर मैं वॉन्ड्स एनर्जी मतलब फायर की एनर्जी में देख पा रही हूँ, कुछ कर दिखाने का एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लोगों के साथ एक अच्छे एनर्जी मेंटेन करना यहाँ पर है, बट कोई अगर उनको डिस्टर्ब करे, कोई अगर उनसे पंगा ले, फिर ये बहुत गुस्सा करते हैं। फ्रस्ट्रेशन, ईगो उनके अगर अंदर आप देखोगे, एंगर इशू आप उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखोगे। उनका खुद का कुछ काम है, देखेंगे वो क्या काम करते हैं। आइदर एस ऑफ वॉन्ड्स से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको बोल रहे हैं कि आप ही एक्शन लो, कहीं ना कहीं ये इंसान लेजी हो सकता है या फिर डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा सकता है। आपको शादी करने में ये इंसान बहुत टाइम लगा देंगे डिसीजन लेने में, और इधर कुछ इनका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा। मुझे बेसिकली लग रहा है फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस होगा मनी की वजह से आप दोनों के कनेक्शन स्टक या फिर डिले या फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, ठीक है। एंड उनके साथ साथ बहुत सारा टॉकेटिव यहाँ पर हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब इंपल्सिव एनर्जी उनकी तरफ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जब मन हुआ बहुत कुछ कर लिया एंड जब मन नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं करेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। उनके साथ साथ सोशल मीडिया बहुत यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, रील्स वगैरह देखना, पोस्ट के बाद पोस्ट या फिर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ पोस्ट कर रहे हैं, इस टाइप के हो सकता है, ठीक है। चिट चैट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके फैमिली में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग बिजनेस हो सकता है या फिर उनका कुछ बिजनेस है, ये भी यहाँ पर प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। इस इंसान का बहुत बड़ा ड्रीम है, कुछ ड्रीम हो सकता है इनका, मतलब लाइफ में मुझे ये चाहिए, बहुत कुछ विश देखोगे आप जब उनके साथ बात करोगे, तो बहुत सारी उनका ख्वाहिश है जो कि वो फुलफिल करना चाहते हैं उनके खुद के एक्शन की वजह से। ऐसा इंसान उतना जल्दी हेल्प लेते नहीं है, अगर उनको ऐसा नीड हो कि हाँ हेल्प लेना है लेंगे। उनके साथ साथ 7 का नंबर आ रहे हैं जो कि डिटैचमेंट को भी बोलते हैं। किसी ने अगर उनको पोक कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगे कि इनको कुछ बोलना होगा, एक्शन लेना होगा, लेंगे। एंड जहाँ पर उनको ऐसा लगेंगे कि नहीं यहाँ पर बोल के कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर वो निकल लेते हैं। डिसअपियरिंग एनर्जी आ रहे हैं या फिर डिटैच हो जाते हैं कि चलो छोड़ो उनका मेरा क्या, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। अगर ये आपके साथ बहुत हद तक मैच हो रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ आपके साथ मैच होगा कुछ चीज़ नहीं, तो आप समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो। उनके साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड मतलब डिसअपियरिंग नेचर में आपको बोल रही थी, जहाँ पर उनको बात करना है कि यहाँ पर बात करना होगा वहाँ पर बात करेंगे, जहाँ पर बात नहीं करना है भाग जाते हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। उनके साथ साथ 7 ऑफ कप्स एनर्जी मतलब मैनिफेस्टेशन भी बिलीव करते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा रिचुअल वगैरह हो या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं या फिर प्रेयर करते हैं कि उनका वो विश फुलफिल हो जाए, इस टाइप के कुछ यहाँ पर हैं। कुछ लोग वेरी फ्यू यहाँ पर आपके पार्टनर पार्टी हैंग आउट बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी लाइफ में इंस्टेबिलिटी है, अभी तक बहुत सॉलिड स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं उनके लाइफ में, बट एक्शन में ही प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्शन में ही इमेजिनेशन, मतलब राहु एनर्जी बहुत आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा सोच लेना बट एक्शन के टाइम पे नहीं, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस कनेक्शन में मैं ही ज़्यादा एक्शन लेता हूँ, वो तो उतना करते नहीं है, इस टाइप का आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। ये इंसान को फॉरेन घूमने का एक शौक होगा या फिर अदर मतलब ट्रैवल करना उनको पसंद होगा, मतलब अदर कंट्री स्टेट में जाना पसंद होगा, ठीक है। लाइफ को एक्सप्लोर करना पसंद होगा, बेसिकली वाटर एरिया उनको बहुत पसंद है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। बिग इन्फिनिटी है, ये इंसान बहुत डाउट करते हैं एंड कंपैरिजन बहुत करेंगे, आपको लेकर भी कंपैरिजन करेंगे किसी और के साथ, बट वो समझ पाएंगे यू आर द बेस्ट। इनके साथ ना आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या फिर डिस्टेंस में रहते हो सकता है अलग सिटी स्टेट और अदर कंट्री में रहते हो। फॉरेनर भी हो सकता है, वेरी फ्यू, सब लोग मतलब फॉरेनर मतलब अलग स्टेट
या फिर कंट्री, या सच में कंट्री अलग है, ये भी हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इनका तो मैंने आपको पर्सनैलिटी बोल दिया है, जो कि है छुपा रुस्तम, बट एक्शन ओरिएंटेड, बट वो भी लेजी लेथर्जी, ठीक है। उनके साथ साथ डाउन टू अर्थ एंड सक्सेसफुल शादी इनके साथ, इमेजिनेशन वर्ल्ड में बहुत जीते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं आपके स्पाउस। आपके स्पाउस के प्रोफेशन देखेंगे, क्या काम वो करते हैं। डेविल, ओ पाइल 1 से रिपीट, डेविल आया है विथ हार्मिट। ये जहाँ पर भी है सेटिस्फाई नहीं है। प्राइवेट जॉब वेरी वेरी प्रोमिनेंट है, प्राइवेट जॉब। उनके साथ साथ उनके फैमिली में कोई बिजनेस हो सकता है, आई थिंक उनका नहीं है, उनका फैमिली में है, वो आई थिंक कुछ काम वगैरह करते हैं। हाँ, सब लोग नहीं, बट मैक्सिमम के लिए यहाँ पर प्राइवेट जॉब है, ठीक है। या फिर ये इंसान फ्यूचर में बिजनेस तक आ सकता है, बट नॉट, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है। अभी तक सर्च कर रहे हैं, हार्मिट मतलब अभी तक लोनली है, आइसोलेटेड है, सर्च कर रहे हैं और ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। राहु का कार्ड पाइल 1 में भी था, मतलब आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया में, या फिर प्राइवेट जॉब जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर, 9 to 5 जॉब, यहाँ पर ये इंसान हो सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर में बहुत अच्छे होंगे, साइंस में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। बेसिकली टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे होंगे, आईटी सेक्टर, ठीक है, ये सब में बहुत अच्छे होंगे। कोई भी जहाँ पर मशीन वर्क हो रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, या फिर कोई काम चल रहे हैं, या फिर प्राइवेट जॉब, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर और इधर 9 to 5, ये यहाँ पर भी हो सकता है। बट जहाँ पर भी है नॉट सेटिस्फाई, हार्मिट और ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो भी काम करते हैं उनके साथ साथ इनका पढ़ाई लिखाई भी चल रहे हैं, क्योंकि हार्मिट आया है विथ टावर का कार्ड, ठीक है। कोई पढ़ाई लिखाई चल रहे हैं इनके साथ उनका। आई थिंक वो जॉब स्विच करेंगे फ्यूचर में, आई थिंक करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं कि लाइफस्टाइल चेक करेंगे इनका। लाइफस्टाइल, एक कैसा लाइफस्टाइल वो बिता रहे हैं, चलिए देखते हैं आपके स्पाउस के लाइफस्टाइल। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, एक चैलेंजिंग भरा लाइफस्टाइल है, एकदम ही बहुत लग्जरियस, नो, बहुत चैलेंजेस है, ठीक है। एंड सब कुछ काट के उनको जाना पड़ते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनके लाइफ में, फैमिली में प्रॉब्लम होते हैं, फैमिली में मतलब गुस्सा करना, फाइट, आर्गूमेंट, ये सब चलते रहते हैं। उनके साथ साथ उनके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर मैं होता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है। फाइनेंस, करियर बोलो और इधर मेंटल हेल्थ, सभी डिस्टर्ब है। घर में वो हैप्पी नहीं है, घर से अगर बाहर निकल जाए फिर उनको अच्छा लगता है। ऐसा इंसान घर में ज़्यादातर रहेंगे नहीं, कुछ भी टाइम आ जाए घर से बाहर निकल जाएंगे काम के लिए या फिर कुछ अदर अलग चीज़ के लिए। घर में उनका उतना सुकून नहीं है। लाइफस्टाइल उनका भागा दौड़ी है, मतलब भागा दौड़ी कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, इस सब के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। या फिर मतलब ऐसा ही काम है जहाँ पर ऑल टाइम बाहर। सोशल मीडिया वेरी प्रोमिनेंट यहाँ पर। मैं कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही थी, अगर सोशल मीडिया में हो तो सोशल मीडिया में घर बैठे काम करते हैं, बट मेंटल हेल्थ उनका डिस्टर्ब है। 7 ऑफ कप्स भी है, जहाँ पर भी है लाइफस्टाइल। यहाँ पर भी देखो इमेजिनेशन, मतलब एक लेजीनेस, उनके साथ साथ इमेजिनेशन वर्ल्ड, बहुत कुछ सोच लेना बट एक्शन नहीं ले पाना। आपके कनेक्शन में आई थिंक आपकी तरफ से ज़्यादा एक्शन जाएंगे। ये इंसान सिर्फ सोचते रहते हैं बट एक्शन लेंगे। आई थिंक आपके साथ मीट करने के बाद आपको देखकर ये इंसान कुछ उनके अंदर कुछ मतलब शिफ्ट होगा, आपको देख के ये इंस्पायर होकर एक्शन लेंगे। इस तरह के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है आपके स्पाउस को लेकर। तो लाइफस्टाइल वेरी स्ट्रगल, चैलेंजेस भरा लाइफस्टाइल। कुछ ना कुछ हर रोज़ कुछ ना कुछ उनके घर में होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में होते रहते हैं। आज एक प्रॉब्लम ख़त्म हो गया तो कल एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, फिर एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। इस टाइप की उनके लाइफ है जहाँ पर उनको हमेशा ऐसा फील होता है कब मुझे सुकून मिलेगा, ऐसा उनका लाइफस्टाइल है। इनके साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलूँ, आसपास के लोग यहाँ पर बहुत नाइट ऑफ सोर्ड उनके ऑब्स्टिकल्स देना या फिर उनके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करना, ये सब यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। नज़र बहुत लगती है यहाँ पर। हो सकता है ये इंसान काटते हैं, मतलब नज़र से प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर इस इंसान को उतना पता ही नहीं है, ठीक है, बट इनको लगते बहुत है। इनकी एनर्जी में बहुत यहाँ पर आसपास के लोगों की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ पर चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाना, डिले और ज़्यादा हो जाना, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज अटैक, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। वो हैप्पी नहीं है, लाइफस्टाइल उनका डिस्टर्बिंग है, ओके। सुकून चाहते हैं ये इंसान, सुकून चाहते हैं। आई थिंक आपको शादी करने के बाद वो सुकून तलाश करेंगे। आप दोनों आई थिंक सुकून की तरफ ही जाओगे, अलग प्लेस में रहोगे, और इधर अगर वहाँ पर भी रहो आई थिंक आप उनके लाइफ में आने के बाद उनको सुकून मिलेगा। अभी उनको लाइफ में एक तो लोनलीनेस, अगर आप तक अभी तक मीट नहीं हुआ है, एक तो लोनलीनेस, उनके साथ साथ उनको ऐसा फील होता है कि मतलब आपको मिलने से पहले उनको बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा, फिर आपको पाने के बाद उनको अच्छा लगेंगे। इस तरह के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ये इंसान आपको खुद ही आई थिंक रीच आउट करेंगे, बट एक्शन आई थिंक आप ज़्यादा लोगे, और अगर आपकी तरफ से भी हो सकता है एक्शन जाए, ये भी हो सकता है। सक्सेसफुल मैरिज होगा इनके साथ आपका, बस बात खत्म। चलिए अभी इनका लाइफस्टाइल तो वेरी चैलेंजिंग मैंने आपको बोल दिया है।
इनके घर वाले ना इनसे सेटिस्फाई नहीं है। इनके घर वाले उनको हमेशा बोलते हैं और कुछ करो, और बेटर पोजीशन में जाओ, और कुछ, मतलब हमेशा पोक करते रहना, हमेशा बोलते रहना। एक इंसान को अगर कोई मतलब आसपास के लोग ऑल टाइम ट्रिगर करे, ऑल टाइम कुछ ना कुछ बोलते जा रहे, एक इंसान के अंदर कितना कैपेबिलिटी होगा कि वो सब कुछ अंदर ले ले। तो एक टाइम पे ना इंसान की फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि और मैं कितना सुनूं। तो आपके स्पाउस का ऐसा ही हाल है, ठीक है, जहाँ पर भी है, और कितना इस टाइप के कुछ यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। लव मैरिज और इधर अरेंज मैरिज। एम्प्रेस, लव मैरिज वेरी वेरी हाई, ठीक है। अगर आप अरेंज मैरिज करो, ऐसा एक इंसान से आपकी शादी होगी जहाँ पर आप खुद पसंद करोगे। इम्प्रेस, बेसिकली जो वुमेन है वो खुद ही पसंद करेंगे इस इंसान को, एंड ऐसा नहीं है कि मेन पसंद नहीं करेंगे, नो, मेन भी यहाँ पर पसंद करेंगे, बट वुमेन की यहाँ पर जो मतलब परमिशन है ये वेरी वेरी नीडेड, वेरी यहाँ पर प्रोमिनेंट। तो वुमेन परमिशन देंगे कि वो शादी करना चाहते हैं, वो इस इंसान को पसंद करते हैं, फिर जाके शादी होगा। तो मैक्सिमम लोगों के लिए लव मैरिज वेरी वेरी हाई। इम्प्रेस आउटस्टैंडिंग मैरिड लाइफ, उनके साथ साथ इम्प्रेस मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, आपके हार्ट चक्र हील होना, ऐसा एक इंसान पाना जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। इम्प्रेस ऑल्सो रिप्रेजेंट, मैं आपको बोल रही थी, अदर हाफ, मतलब एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, सब लोग मत लो। डेविल विद इम्प्रेस मतलब एक पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। ये इंसान आपकी पास्ट लाइफ लवर, और इधर कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई पास्ट लाइफ आपका हस्बैंड वाइफ है जो कि इस लाइफ टाइम में फिर से आपके लाइफ में आ गया है। ओके, एंड वेरी फ्यू यहाँ पर दिख रहा है अरेंज मैरिज। अगर आप चाहो तो, अगर आप लव मैरिज चाहो लव मैरिज होगा, अगर आप अरेंज मैरिज चाहो वहाँ पर ना ऐसा एक इंसान को आप पसंद करोगे जो इंसान को आप खुद से पसंद करोगे, आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है। आप दोनों में इतना प्यार होगा कि देखने में लगेंगे ही नहीं कि वो आपकी अरेंज मैरिज है, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर आप दोनों को पसंद करके शादी करोगे। तो पसंद वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी चॉइस वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड बाकियों के लिए लव मैरिज वेरी वेरी हाई, ओके, वेरी हाई। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया है। आपके लिए ना स्पेशली फॉर वुमेन, मेन आपके लिए भी आपके पास चॉइसेस बहुत होगा। 8 ऑफ सोर्ड विद द एम्प्रेस। आप लव मैरिज चाह रहे हो, लव मैरिज होगा। आप अरेंज मैरिज चाह रहे हो, अरेंज मैरिज होगा। जो आप चाह रहे हो वो होगा, ठीक है। मतलब लव मैरिज से भी आपकी लाइफ में ऐसा एक लवर आएंगे अगर आप चाहो, जिसके साथ आपका फ्यूचर में जाके आप ही चूज़ करोगे कि मुझे इस इंसान से शादी करना है, वो इंसान भी आपको चूज़ करेंगे एंड फिर शादी होगा। अगर आप चाहो कि नहीं, मेरा लवर के साथ मेरा शादी नहीं चाहिए, मैं अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ, ऑप्शन सर्च में ऑप्शन के अंदर से मैं एक इंसान को पिक करना चाहती हूँ, वो भी होगा। व्हाट यू वांट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द इम्प्रेस मेजर आर्काना, आपके विशेस, आपके प्लान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, ठीक है। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, पाइल टू जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैक्सिमम लोग ही लव मैरिज चाहते हैं एंड वेरी फ्यू यहाँ पर अरेंज मैरिज दिख रहा है। बट वो भी आप खुद से चॉइस करोगे। आपके मम्मी आपके पापा क्या बोल रहे हैं, नो, आप खुद से चॉइस करोगे। आपके फैमिली क्या चूज़ कर रहे हैं, नो, आप चूज़ करोगे। कौन आपको अंदर से सेटिस्फाई करे, आप उनको चूज़ करोगे, ठीक है। उनके चार्ट में, आपके स्पाउस के चार्ट में, यहाँ पर मैं बोल दूँ, यहाँ पर जोडियक साइन में पहले बोल देती हूँ, एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, उनके साथ साथ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न लिब्रा की एनर्जी बहुत बहुत हाई है, विर्गो की एनर्जी बहुत हाई है एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड मैंने आई थिंक बोल दिया है। एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एयर साइन बहुत कम है यहाँ पर, डोमिनेट हो सकता है, बट यहाँ पर फायर काप वेरी प्रोमिनेंट, मतलब आग भी है, इमोशन भी है, डाउन टू अर्थ नेचर भी है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी। और ये इनके चार्ट में राहु वेरी वेरी हाई, ठीक है। राहु यहाँ पर प्रोमिनेंट हो सकता है, और इधर 3rd हाउस में राहु, 1st हाउस में राहु, 7th हाउस में राहु, 9th हाउस में राहु यहाँ पर हो सकता है, 11th हाउस में राहु हो सकता है। सान वेरी प्रोमिनेंट, सान अच्छे पोजीशन में होगा, एक नेम फेम है, बट वो भी मेहनत के बाद, उतना तो अभी तो नहीं है, बहुत तकलीफ है बहुत ज़्यादा। सान का पोजीशन उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। मून का पोजीशन अच्छा है, उनके साथ साथ यहाँ पर वीनस का पोजीशन अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छा, मानी को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छा एक मैग्नेटिक एक ऑरा। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस इंसान को कैसे समझोगे, ये इंसान आपको हेल्प करना चाहेंगे, ये इंसान आपको हेल्प करना चाहेंगे, और अगर आप उनको कुछ हेल्प करोगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैं आपको बोल रही थी ये आपकी सोलमेट है। सेकंड कार्ड है यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, ये आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपके लिए आपको स्पॉइल करना, यू डिजर्व लव आपको ऑल टाइम मोटिवेट करेंगे, बट उतना एक्सपेक्ट नहीं करना है क्योंकि पास्ट लाइफ बॉन्ड है। उनके साथ साथ कॉलिंग इन योर सोलमेट, मतलब आप अगर अभी तक नहीं मिले हो तो सोलमेट को मैनिफेस्ट करो, प्रेयर करो, एफर्मेशन ट्राई करो, विजुलाइज करो, फिर आप और जल्दी उनको अट्रैक्ट करोगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये कार्ड भी है कि ये आपकी सोलमेट है, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मैं आपको जस्ट बोल रही थी सी, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दोनों कार्ड एक साथ आ गया एग्जैक्टली। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, पहले से आप उनको जानोगे,
रिकॉन्सिलेशन, पास्ट पार्टनर, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन कार्ड ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ आप दोनों में, फिर जाकर रिकॉन्सिल हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड ये वेरी फ्यू एंड मैक्सिमम लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन मतलब पास्ट लाइफ रिकॉन्सिलेशन, पास्ट लाइफ में इनके साथ आपका कोई मतलब आप दोनों कोई लावर, इनके आपके लावर होंगे और अदर हस्बैंड वाइफ, इनके साथ आपका फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा। ऑल्सो केमिस्ट्री का कार्ड, बहुत ही हाई मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। आप इनके लिए जो फील करोगे किसी के लिए उतना फील नहीं करोगे। एंड ये कनेक्शन मैग्नेटिक होगा, मतलब आप दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आप दोनों मतलब आप दोनों ऐसा बोलोगे कि नहीं बात करना है, बट ज़्यादा देर तक आप रह ही नहीं पाओगे, फिर जाके उनके साथ ही बात करोगे, फिर जाके वो भी आके आपके साथ बात करेंगे। इस टाइप के कुछ एकदम अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग पुल होगा, क्योंकि पास्ट पुल है, पास्ट लाइफ पुल है। तो कितना भी प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आए, ज़्यादा देर तक आप दोनों ही गुस्सा करके नहीं बैठ सकते। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड ये आपको हंसाएंगे, आई थिंक यू डिजर्व लव, मतलब कोई जोक क्रैक करना या फिर आपको कॉम्प्लीमेंट देना या फिर आपके लिए ऐसा कुछ करना जहाँ पर आप हैप्पी हो जाओगे, इंस्टेंट आपका जो गुस्सा है वो एकदम खत्म हो जाएंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप अगर गुस्सा करो इनको अच्छा नहीं लगेंगे, ये चाहेंगे जल्दी जल्दी आपका गुस्सा खत्म हो जाए। एवकनिंग यहाँ पर है, एवकनिंग होगा, मतलब ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ये कनेक्शन आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल डेवलप करेंगे। एंड ये इंसान ना, पहले मैं आपको बोली थी, आपको देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको देखकर उनके अंदर शिफ्ट आ रहे हैं। पहले ये इंसान उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे या फिर उतना ज़्यादा मतलब आपके अंदर जो गुड क्वालिटी है उनके अंदर उतना नहीं होगा। आपको जब देखेंगे वो आपके अंदर से गुड क्वालिटी देखकर सीखेंगे, सीख के वो खुद के अंदर काम करेंगे। एवकनिंग होगा उनका, मैच्योरिटी लेवल डेवलप होगा, फिर जाके शादी होगा। और इधर शादी के बाद और ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल डेवलप होगा इनका, मतलब आपके स्पाउस का, आपको देख के। सेकेंड कार्ड यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, ओके, जहाँ पर आप दोनों ही आई थिंक मेहनत करोगे आफ्टर मैरिज। और इधर प्रॉस्पेरस कनेक्शन जहाँ पर आपका हार्ट चक्रा फुलफिल होगा, यू फील कम्प्लीट, ग्रेस, ठीक है। ये यूनिवर्स का एक ब्लेसिंग्स है, कहीं ना कहीं आप जो मांगोगे, दिल से जो चाहोगे, यूनिवर्स आपको वो चाहेंगे कि आप हैप्पी रहो बस। यूनिवर्स गॉड चाहेंगे आपका वो विश वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ब्लेसिंग्स आपको देंगे। इस मैरिज में आपको गॉड यूनिवर्स से भर भर के ब्लेसिंग्स मिलेगा। पीस, ओ गॉड, आप दोनों पीस लवर हो, आप दोनों आई थिंक ये जो झंझट है, ये जो फैमिली, यहाँ से आप दूर जाके कहीं पर सुकून में रहोगे, हैप्पी रहोगे, स्टेबल रहोगे। एंड पीस, आई थिंक आप दोनों को नेचर बहुत पसंद है, ठीक है, जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, जहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत है। आई थिंक आपको ऐसा ही पसंद है। एंड इनको भी, एंड देखो क्लींजिंग, आप दोनों की कनेक्शन में नज़र बहुत लगेंगे। एंड इस इंसान को नज़र बहुत लगती है, कॉन्फर्म। क्लींजिंग मतलब ये खुद को मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आई डोंट नो ये कैसे करते हैं, बट इनको बहुत इनके ऊपर इफेक्ट मतलब एनर्जी अटैक होते हैं। इसी वजह से उनके लाइफ में डिलेज और इधर उनके लाइफ में चैलेंजेस आ जाना या फिर ऑल टाइम ओवर थिंकिंग करना, इसका इतना चलते हैं। उनके साथ साथ मैरिज में आपका बहुत मतलब आप दोनों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कि कुछ लोग होंगे जो पसंद नहीं करेंगे, तो आपको हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते रहना होगा। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।